तेरे बिना अधूरा मैं भाग 8। इंतजार दूरी में भी साथ। भावुक, शांत और दिल को छू लेने वाला अध्याय। एक खाली शहर। अन्वी के जाने के बाद शहर वैसा का वैसा ही था। वही सड़कें, वही ट्रैफिक की आवाज, वही कॉलेज की इमारतें, वही पुरानी भीड़। पर आरव के लिए सब कुछ बदल गया था। कॉलेज की गलियों से गुजरते हुए उसे हर मोड़ पर अन्वी की हंसी सुनाई देती। कैंटीन में बैठते ही नजरें अपने आप उस कुर्सी को ढूंढने लगती जहां वो बैठा करती थी। लाइब्रेरी का वही कोना जहां दोनों घंटों बिना बोले पढ़ते रहते थे, आज भी वही था। पर वहां बैठने वाला अब अकेला था। आरव को पहली बार समझ आया कि किसी के चले जाने से जगहें नहीं बदलती, बस एहसास बदल जाते हैं। पहली कॉल। उस रात आरव अपने कमरे में खामोशी के साथ बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अन्वी कॉलिंग। दिल एक पल को ठहर गया और अगले ही पल उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चली गईं। पहुंच गई। आरव की आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। हाँ, पर दिल वहीं छूट गया। अन्वी ने हल्की हंसी के साथ कहा। दोनों हंसे, पर उस हंसी में एक अनकहा दर्द था, एक अधूरापन था और बहुत सारा प्यार भी। 3 समय का फासला। दिन धीरे धीरे एक नई लय में ढलने लगे। कभी सुबह की कॉल, उठ गई, हाँ तुम। कभी रात का छोटा सा मैसेज, आज बहुत थक गया हूं, आराम कर लो, मैं यहीं हूं। छोटी छोटी बातें अब सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थीं। पर हर दिन एक सा नहीं होता। कभी कभी समय साथ नहीं देता, काम बीच में आ जाता या थकान हावी हो जाती, और वही थोड़ी सी खामोशी दिल में एक टीस छोड़ जाती। 4 यादों का सहारा। आरव अक्सर लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठता जहां अन्वी बैठा करती थी। वो उसकी छोड़ी हुई पेंसिल को हाथ में घुमाता, उस पर उंगलियां फेरता और मुस्कुरा देता। उसकी यादों में अन्वी आज भी वही थी, उसी जगह, उसी मुस्कान के साथ। उधर अन्वी अपनी नई दुनिया में हर रात डायरी खोलती और लिखती। आज दिन बहुत लंबा था, पर उसकी आवाज सुनते ही सब ठीक लगने लगा। शायद यही प्यार है, दूरी में भी सुकून। 5 भरोसे की परीक्षा। दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं होती, कभी कभी दूरी मन में भी आ जाती है। एक दिन आरव ने कॉल किया, फोन नहीं उठा। दूसरी बार, तीसरी बार दिल घबराने लगा। मन में न जाने कितने सवाल। रात को एक छोटा सा मैसेज आया, आज बहुत थक गई थी, माफ करना। आरव ने देर तक स्क्रीन को देखा, फिर जवाब लिखा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। पर उस रात नींद देर से आई, क्योंकि समझना आसान था, पर महसूस करना थोड़ा मुश्किल। 6 अन्वी का अकेलापन। नई जगह, नए लोग, नई जिम्मेदारियां।
सब कुछ अच्छा था, पर सब कुछ पूरा नहीं। एक रात अन्वी छत पर खड़ी थी। आसमान में चांद पूरी शांति से चमक रहा था। वो उसे देखते हुए खुद से बुदबुदाई, क्या वो भी यही चांद देख रहा होगा? उसे पता था आरव इंतजार कर रहा है, और यही एहसास उसके अकेलेपन को थोड़ा कम कर देता था, उसे मजबूत बना देता था। साथ ही एक छोटा सा वादा। एक रात वीडियो कॉल पर दोनों देर तक चुप रहे, बस एक दूसरे को देखते रहे। जैसे इस तरह दूरी को थोड़ी देर के लिए झुठला सकते हो। फिर अन्वी ने पूछा, तुम थक गए हो? आरव मुस्कुराया, नहीं, इंतजार करना अब आदत बन गया है। अन्वी की आंखें भर आईं। मैं वापस आऊंगी, पक्का। उसकी आवाज कांप गई। आरव ने बस इतना कहा, मैं यहीं रहूंगा। कभी कभी कम शब्द सबसे बड़ा वादा होते हैं। 8 अंत इंतजार भी प्यार है। कुछ लोग कहते हैं इंतजार सिर्फ दर्द देता है। हर बीतता दिन दिल पर एक बोझ बन जाता है। हर खाली पल किसी अधूरी बात की तरह चुभता रहता है। पर यह सच हर इंतजार के लिए नहीं होता। कुछ इंतजार दिल को तोड़ते नहीं, उसे मजबूत बनाते हैं। कुछ इंतजार रिश्तों को कमजोर नहीं करते, बल्कि उन्हें और गहरा और सच्चा बना देते हैं। आरव और अन्वी आज एक ही शहर में नहीं थे, एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे थे, पर उनके दिल अब भी एक ही दिशा में धड़क रहे थे। दूरी ने उनके प्यार को छीन नहीं लिया था, बल्कि उसे समझदार बना दिया था। अब उनका रिश्ता हर पल साथ रहने पर नहीं टिका था, बल्कि उस भरोसे पर टिका था जो बिना देखे भी महसूस किया जा सकता है। आरव जानता था अगर अन्वी चुप है तो इसलिए नहीं कि प्यार कम हो गया है, बल्कि इसलिए कि जिंदगी उससे थोड़ी ज्यादा मांग रही है। और अन्वी जानती थी अगर आरव इंतजार कर रहा है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। अब उन्हें हर रोज बात करना जरूरी नहीं था, हर पल साथ होना जरूरी नहीं था, क्योंकि उनका रिश्ता इससे आगे बढ़ चुका था। समझ, सब्र और सच्चे अपनापन तक, क्योंकि प्यार सिर्फ साथ बैठने का नाम नहीं, प्यार साथ निभाने का नाम है। प्यार हर रोज मिलने की जिद नहीं, बल्कि हर हाल में एक दूसरे के होने का भरोसा है। और जब भरोसा साथ हो तो दूरी भी दुश्मन नहीं रहती, वो भी प्यार की एक भाषा बन जाती है। ऐसी भाषा जिसे शब्दों की नहीं, सिर्फ दिल की जरूरत होती है।